जी के सब सखियां
जगन्नियंता, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, ब्रज श्रोमणी ब्रजराज, मनमोहन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के द्वितीय दिवस प्रथम सत्र का शुभारंभ करते हैं। कल सायंकालीन की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित सर्वस्व त्याग करके गंगा की गोद में विराजमान हो गए और महाराज परीक्षित ने ऐसा अद्भुत प्रश्न किया, ऐसा सुंदर प्रश्न किया कि प्रश्न को सुनते ही सुखदेव स्वामी की आंखें बंद हो गई और भगवान सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, ये प्रश्न तुमने अपने लिए तो किया ही है, परंतु इस प्रश्न के उत्तर को जो सुनेंगे उन समस्त जीवों का परम कल्याण हो जाएगा। बरियाने सिते प्रश्न कुतो लोक हितम निपो, बरियाने सिते प्रश्न कुतो लोक हितम निपो, आत्ममित्र सम्मतां पुरुष श्रोतव्या दिशुया परः। अहो राजन, तुम्हारा प्रश्न तो उत्तम है। तुमने लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, भगवान का साक्षात करने के लिए ऐसा अद्भुत प्रश्न किया। राजन, तुम्हारे जैसा इस पृथ्वी पर और कोई मनुष्य अभी तक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई नहीं कह सकता है कि मैं 7 दिन जिंदा रहूंगा। राजन, तुम धन्य हो। तुम्हारी जो मृत्यु होगी पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, 5वें दिन नहीं, 6वें दिन नहीं, तुम्हारी तो उस तपस्वी ब्राह्मण ने आयु भी निश्चित कर दी है कि 7 दिन के बाद ही तुम मरोगे। इसके पहले तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी प्राणी यह नहीं कह सकता मैं कल भी जिंदा रहूंगा, मैं परसों भी जिंदा रहूंगा। अहो राजन, तुम्हारे जैसा कोई तो और सौभाग्यशाली हुआ ही नहीं। तुम ये मत मानो कि मैं 7 दिन के बाद मर जाऊंगा। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हें मरने से तो नहीं बचा सकता, क्योंकि जो जन्मा है वो तो मरेगा, लेकिन जो मरने का भय लगा हुआ है निश्चित रूप से मैं तुम्हें भय से मुक्त कर दूंगा और मैं मरने से पहले तुम्हें भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन करा दूंगा और मरने के बाद वो परम पद तुमको मिलेगा। तद्धाम परमम पदो, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जहां से जीव पुनः लौट करके आता नहीं, वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। 7 दिन की अवधि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अवधि है। इस 7 दिन की जीवन काल में जो तुम चाहो वो तुम प्राप्त कर सकते हो, जो तुम चाहो वो तुम्हारी आंखों के सामने आ सकता है। तुम्हारे प्रश्न से मैं परम प्रसन्न हूं, तुम अब चिंता मत करो। मेरा तुम्हें सानिध्य मिला है, गंगा की गोद मिली है। अरे गंगा जल तो मृत्यु के समय में खाली 2 बूंद मुख में चला जाए उसकी सदगति होती है। तुलसी महारानी, तुलसी का पत्ता मुख में आ जाए, गंगा जल आ जाए, गौ ब्राह्मण साधु का दर्शन हो जाए, उसका मरण सुधर जाता है। और तुम कितने सौभाग्यशाली हो, एक बूंद तो क्या, कल कल नांदनी गंगा की गोद में तुम विराजमान
संतान हो, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। तुम्हारा तो सौभाग्य है इन संतों के मध्य में, इन साधु संत महात्माओं के मध्य में बैठने का सौभाग्य तो किसी किसी को मिलता है। संसार में सब कुछ मिल जाता, लेकिन एक नहीं मिलता, साधु का संग नहीं मिलता, गंगा का दर्शन नहीं मिलता, सत्संग करने का सौभाग्य नहीं मिलता। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुगती सुखदाई। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, वांछित फलदाई। लोक मिले पर लोक मिले, विद लोक मिले, वैकुंठ में जाए। सुंदर और मिले सब ही, सुख संत समागम दुर्लभ भाई। ये राजन एक नहीं मिलता, साधु का संग करने का सौभाग्य नहीं मिलता। सब कुछ इस जगत में मिल सकता है, एक नहीं मिलता। भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी अच्छी बात कही है। सत्संग की कितनी महिमा का गान गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। एक निमिष के लिए कहा, सत्संगत सत्संगत दुर्लभ संसार, सत्संगत दुर्लभ संसार, सत्संगत दुर्लभ संसार, सत्संग सेकंड का सत्संग भी मानव के न जाने कितने पापों को ध्वस्त कर देता है, समाप्त कर देता है। निमिष दंड भर एक बारा। और राजन, तुम्हें को 7 दिन तक भगवान की कथा सुनने का मौका मिलेगा। राजन, सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था खडवांग। राजा खडवांग को यह मालूम पड़ गई कि अब मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए खडवांग राजा ने अपनी जीवा के ऊपर भगवान का नाम रख लिया, और जिसकी जीवा के ऊपर भगवान का नाम आ गया तो अधम से अधम ही प्राणी क्यों ना हो, जाकर नाम मरते मुखे आवा, 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 आदमों मुखे को हो सुत गावा, आदमों मुखे को हो सुत गावा। अधम से अधम ही प्राणी क्यों न हो,
जो समय उसके मुख से राम नाम निकल जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाता। खडवांग ने भगवान का नाम अपने मुख पर रख लिया और जब मृत्यु को समय आया भगवान के विमान में बैठ कर के महाराज खडवांग भगवत धाम को चले गए। ये है भगवान के नाम की महिमा। और राजन, तुम्हें जो समय मिला है वो 7 दिन का मिला है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मैं भगवान की आराधना करूं, उन नारायण की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए? भक्ति के प्रकार क्या है? आराधना करने का रूप क्या है? महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन भगवान की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से 2 साधन बताए गए हैं। अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो उन मुक्तियों को यहाँ भागवत में 2 प्रकार से बताया। एक को कहते क्रम मुक्ति और दूसरे को कहते सद्यो मुक्ति। इन 2 मुक्तियों से राजन भगवान को बहुत जल्दी पाया जा सकता है। तो राजा ने कही, महाराज एक क्रम मुक्ति क्या है और सद्यो मुक्ति क्या है? हम क्रम मुक्ति को किस प्रकार से करें जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए? तब भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन श्री सुख उवाच जिता सुनो जित श्वासो जित संजिते स्थूले भगवत रूप मनः संधारे। अहो राजन, क्रम मुक्ति में सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। समझ गए ना? जो भी भगवान के भक्त होंगे वो अधिक से अधिक देर तक आसन पर बैठने की आदत डालते हैं। जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुजी महाराज की शरण में थे, तो गुरुजी कहा करते थे, पुत्र अगर तुम्हें भागवत की कथा कहना है तो तुम 3 घंटे एक आसन से गायत्री का जाप करके दिखाओ, तब तुम कुशल प्रवक्ता बन सकते हो। और जितने भी आप इस जगत में भगवान की कथा सुनाने वाले देखेंगे उनको एक आसन पर बैठने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, बहुत अच्छी आदत होती है। जो एक आसन पर नहीं बैठ सकते हैं वो पूरी कथा का लाभ नहीं ले सकते हैं और ऐसा प्रवक्ता ठीक प्रकार से कथा भी नहीं कह सकता। जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आचार्य कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, दीवार का सहारा मत लो, कुर्सी में टिक कर के मत बैठो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, क्योंकि जब तक हमारी रीढ़ की सीधी हड्डी नहीं रहेगी तब तक हम किसी प्रकार की कोई भक्ति या योग नहीं कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने तत्व ज्ञान में और अपने वेदांत में कहते हैं कि योग सबसे पहली वो वस्तु है जिसमें रीढ़ की सीधी हड्डी करके बैठना चाहिए। एक आसन पर बैठने की बहुत देर जब आदत हो जाती है तो भगवान की भक्ति करने का बहुत ही लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जितासनो, अरे राजन तुम आसन को जीतना प्रारंभ करो। जब आसन तुम जीत जाओ तो फिर श्वास को जीतना प्रारंभ करो। श्वास का मतलब है प्राणायाम, पूरक, कुंभक और रेचक, इसको प्राणायाम कहते हैं। जब संध्या बंदन कोई ब्राह्मण करता है, संकल्प के बाद में प्राणायाम का मंत्र आता है। ठीक प्रकार से प्राणायाम करने के बाद में कभी ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कभी खांसी जुकाम नहीं हो सकता, कभी बुखार भी नहीं आ सकता है। इसलिए
तन की शुद्धि के लिए सबसे पहले प्राणायाम करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज ब्लड प्रेशर तो इतना बढ़ गया, लो हो गया, हाई हो गया, करे क्या, बहुत परेशान, दवा के ऊपर दवा। लेकिन अगर आज भी इस कलिकाल में कोई प्राणायाम करने लग जाए तो निश्चित समझिए ये बीमारी से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जितासनो आसन जीतिए और इसके बाद श्वास को जीतिए। जो हम श्वास को रोक लेते हैं, चाहे वो 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, आप अभी प्रारंभ करेंगे तो ज्यादा तो नहीं, परंतु घड़ी से लगा के देखेंगे तो धीरे धीरे आप 5-7 मिनट तक श्वास को रोकने की क्रिया अपने आप समझ जाएंगे, रोक पाएंगे। और वो जो 7 मिनट आपने श्वास को रोक लिया ना, तो उससे होगा क्या, आपकी आयु बढ़ जाएगी। क्योंकि जो श्वास को आपने रोका है उससे आपकी आयु की वृद्धि हो गई। राजन, इसके बाद में संग जीतना चाहिए, एकांत रहने की आदत हो जाए, अकेले रहने की आदत हो जाए। आसन जीतना, श्वास जीतना, राजन संग जीतना, और संग जीतने के बाद में इंद्रियों को जीतना। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार, 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत, जो शरीर के अंदर 24 तत्व हैं, जब तक हम इन 24 तत्वों की धीरे 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 जानकारी नहीं रखेंगे, कौन सी इंद्री कौन कार्य कर रही है, भगवान ने कितनी सुंदर मशीन बनाई है, और इस यंत्र को कितना नाजुक बताया है, और कितना नाजुक होते हुए कितना सुंदर बनाया। अगर जरा हम थोड़ा आंख बंद करके एक आसन पर बैठ करके देखें कि मैं कौन हूँ, एक एक अंग पे आप हाथ रखते जाइए, लेकिन आप निश्चय नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन हूँ। ये जो अंदर से आवाज आ रही है, यही आत्मा है। एक बार अमेरिका में शिकागो में बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन हुआ। उस धर्म सम्मेलन में हिंदुस्तान का पक्ष करने के लिए बड़े बड़े मनीषी वहां पर पहुंचे। तो वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि हिंदुस्तानी प्रत्येक साधु संत महात्मा कहते हैं आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। अरे भाई, ये आत्मा है क्या? तो उन्होंने एक व्यक्ति को, युवा व्यक्ति को शीशे के अंदर, कांच के अंदर बंद कर दिया, और बड़े बड़े यंत्र, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जैसे देखने के लिए लगाए गए कि 7 मिनट के बाद एक व्यक्ति मरेगा, हम देखें तो सही वो आत्मा निकल के कहां जाती है। हमारा इतिहास साक्षी है, हमारी हिंदुस्तान की वो हिस्ट्री बताती है कि जिस समय वो 7 मिनट के बाद व्यक्ति मरता है, शीशे इस तरह टूट जाते हैं, जोर से ऐसी धमाका होता है कि वो वैज्ञानिक घायल हो जाते हैं, और हमारे अंदर से क्या निकल के चला गया इसको आज तक कोई जान नहीं पाया। तो क्या आत्मा को जाना जा सकता है? आत्मा को देखा जा सकता है? आत्मा देखने की वस्तु है ही नहीं। आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती, ना ही संतों ने आत्मा को कभी देखा। जैसे आप यहां बैठे हैं और अभी कोई जाकर के आपका पंखा बंद कर दे तो आप तुरंत शोर मचाएंगे, अरे भाई पंखा क्यों बंद कर दिया, गर्मी लग रही है। उसने थोड़ी देर में पंखा को चला दिया, आपको हवा लगने लगी। अगर वो व्यक्ति कहे क्यों बाबूजी, जो हवा आपके शरीर में लग रही है, क्या वो हवा दिखाई दे रही है आपको? आप लाख प्रयास करिए लेकिन नहीं कह सकते हैं कि हमने हवा को देखा है, क्योंकि हवा देखने की वस्तु नहीं है। इस त्वचा में लगी, इस त्वचा ने अनुभव कर लिया कि हवा चल रही है, हवा लग रही है। इसी प्रकार मेरे साधु संत महात्माओं और मनुष्यों ने इस आत्मा का अनुभव किया, और हमारे बाबा शंकर दादा ने भी एक अनुभव किया और उन्होंने वर्णन कर दिया। निज